हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं अपना जो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है उसका पार्ट थर्ड कवर करूंगी, जिसमें मैं अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस रिस्क के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने टाइप में डिवाइड होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया बिजनेस क्या होता है। अब बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो दो तरीके की होती हैं, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। ठीक है, तो पहले इसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करती है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं और कन्वर्ट होते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में। मतलब जो हमारा इनपुट्स प्रोसेस आउटपुट वाला प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोसेस किस में डिफाइन होता है? इंडस्ट्री में डिफाइन होता है। प्लस इंडस्ट्री एक तरीके का एक बिग सर्कल है और उस सर्कल के अंदर बहुत सारी स्मॉल स्मॉल कंपनीज ऑपरेट करती हैं। अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कंपनी, तो यही है। जैसे ऑटोमोबाइल क्या है? एक इंडस्ट्री है और उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे मारुति हो गई, आपकी हुंडई हो गई, होंडा हो गई। ठीक है, तो इंडस्ट्री एक बहुत ही जाइंट होती है और उसके अंदर कंपनीज वर्क करती हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब ये इंडस्ट्रीज बहुत तरीके की होती हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी अगेन सब डिवाइडेड है, सेकेंडरी भी सब डिवाइडेड है और वो अगेन सब डिवाइडेड है इनटू वेरियस पार्ट्स। वो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आपका हो गया जैसे वाटर, एयर, अर्थ। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं बाकी की इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल उस प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज अगेन सब डिवाइडेड होती हैं एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री में। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो वो इंडस्ट्रीज जो एक्सट्रैक्ट करती हैं, मतलब निकालती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, जैसे कि आप फिश निकाल रहे हो फ्रॉम द रिवर, मिनरल निकाल रहे हो फ्रॉम द अर्थ, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज क्या हो जाती हैं? आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हो जाती हैं और जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो वो रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ होता है बाकी इंडस्ट्रीज़ में। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या हो जाती हैं? वो इंडस्ट्रीज़ जो कौन सी एक्टिविटीज़ अंडरटेक करती हैं? ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन, फीडिंग की जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, जैसे आप कैटल के थ्रू मिल्क निकाल रहे हो। ठीक है, आप एक तरीके से आप इसमें क्या करते हो? प्लांट्स और एनिमल्स को फीड करते हो। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ आपकी इसमें आ जाती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्री आपकी आ जाती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? जो रॉ मटेरियल्स है। अब वही रॉ मटेरियल्स सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के यूज़ में आता है। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज एक्वायर रॉ मटेरियल्स द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज विच आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, और ये रॉ मटेरियल्स फर्दर प्रोसेस्ड होते हैं इनटू फाइनल गुड्स। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं ये अगेन आपकी जो है सब डिवाइडेड होती हैं इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो पहले हमारी क्या हो गई? प्राइमरी इंडस्ट्री जिसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? रॉ मटेरियल्स। वो रॉ मटेरियल्स दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के काम में आता है। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो एज अ रॉ मटेरियल्स बाकी की इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो एनिमल्स या प्लांट्स के फीड करने में काम आती हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें तो सिंस इसमें मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है तो अब ये कितने टाइप में होती है? 4 टाइप में। पहली हमारी आ जाती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या इन्वॉल्व करती है? एनालाइज करती है और सेपरेट करती है बेसिक मटेरियल को। मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको एक सिंगल रॉ मटेरियल लेकर चलती है और उसको एनालाइज करती है, सेपरेट करती है इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि क्रूड ऑयल, एक है क्रूड ऑयल, अब इसको आपने इससे आपने पेट्रोल भी प्रोड्यूस करा और डीजल भी प्रोड्यूस करा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आ जाती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स मिक्स करे जाते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे आपने सोप बनाया, बिस्किट्स बनाए एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं
फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने में थ्रू अ सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। मतलब इसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जैसे आप शुगर बना रहे हो शुगर केन से, यहाँ पर शुगर क्या है आपका फिनिश प्रोडक्ट्स और शुगर केन क्या है आपका रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसमें आप क्या कर रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आप वेरियस पार्ट्स या कंपोनेंट्स को असेंबल कर रहे हो। जैसे रेडियो बनाने के लिए आप रेडियो के डिफरेंट पार्ट्स असेंबल कर रहे हो। कार मैन्युफैक्चर करने के लिए आप कार के डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल कर रहे हो। ठीक है, तो वेरियस स्मॉल कंपोनेंट्स जो हैं वो असेंबल होते हैं टू फॉर्म अ फाइनल प्रोडक्ट। अब आपकी सेकेंड टाइप की इंडस्ट्री कौन सी आ जाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहली कौन सी आ गई सेकेंडरी में, मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरी कौन सी है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि आप सिंपली है कि आप जो इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली प्राइमरी की, सेकेंडरी की। अब जो थर्ड टाइप की इंडस्ट्री आती है वो है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा सर्विसेज होता है। ठीक है, अब आप नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हो सेकेंडरी इंडस्ट्री में, लेकिन आपके पास कुछ सर्विस भी तो होनी चाहिए जो आपके जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ताकि वो स्मूथली हो रहे हों और अब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक जा सके आपका। तो उसके लिए आपको कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कौन फुलफिल करता है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज फुलफिल करती है। जैसे कि बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपके पास, जब तक अनटिल एंड अनलेस आपके पास रुपए नहीं होंगे आप बिजनेस कैसे रन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, है ना। नेक्स्ट है आपकी कम्युनिकेशन, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे कम्युनिकेट करोगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, कैसे रीच करवाओगे कस्टमर तक या अपने क्लाइंट तक। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी किस में आ जाती हैं, टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड करना, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज करना। किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का। अब इंडस्ट्रीज़ में हमने क्या पढ़ा कि 3 प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। रॉ मटेरियल्स प्रोसेस्ड होकर आउटपुट मतलब फाइनल गुड्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। अब क्या होता है, अब वो कस्टमर्स तक या फिर B2B जो होता है, बिजनेस टू बिजनेस, जो क्लाइंट्स होते हैं उन तक पहुंचना भी तो चाहिए। तो उसके लिए किसका रोल आ जाता है, यहाँ पर हमारा कॉमर्स का रोल आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सचेंज या ट्रेड होते हैं किसके थ्रू, कॉमर्स के थ्रू। मतलब अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री की तरह कॉमर्स में प्रोडक्शन नहीं होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं या रोल हैं। तो वेरियस फील्ड्स जैसे ट्रेड, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में कॉमर्स का अलग अलग रोल है। पहले हम बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड में कॉमर्स ने क्या हेल्प करी है कि जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं ऑफ पर्सन की, वो उसने रिमूव करा है। कैसे, बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इजीली। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में इसने किस चीज़ का रिमूव करा है, हिंड्रेंस, रिस्क का। कैसे कि अगर कुछ भी लॉस होता है तो कॉमर्स हेल्प करता है वो लॉस या डैमेज रिकवर करने में। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में इसने हेल्प करी है रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। मतलब कि जो अगर गाँव या रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ में कॉमर्स के थ्रू ही जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इजीली कंज्यूमर्स तक पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस। मतलब कि जब हमको कहीं जैसे ट्रांसपोर्टेशन करवानी है या फिर गुड्स रीच करवाने हैं, ठीक है, तो ईज़िली कॉमर्स में क्या होता है, ईज़िली चीप क्रेडिट मिल जाता है बिजनेसमैन को और ट्रेडर्स को, ताकि जो फिनेंस की प्रॉब्लम आती है वो ओवरकम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में। तो इसमें कैसे हेल्प करा है कॉमर्स ने इसमें रिमूव करी है हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। मतलब कि अब जो फाइनल गुड्स आ गए हैं, ऐसा तो होता नहीं है बल्क में बनते हैं मतलब फाइनल गुड्स, तो ऐसा तो नहीं होता है जैसे अगर मेरी 10 करोड़ की क्वांटिटी बनी है तो मैं 10 करोड़ का 10 करोड़ ही ट्रांसपोर्ट कर दूंगी। नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे उसमें से सिर्फ 1 करोड़ ट्रांसपोर्ट करना है, तो बाकी का 9 करोड़ तो मेरे पास है, वो मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोरेज एंड वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करके कॉमर्स ने हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज भी रिमूव कर दी है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कॉमर्स 2 टाइप में डिवाइड होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है, बाइंग बायर्स के द्वारा और सेलिंग सेलर्स के द्वारा। अब
ये जो ट्रेड है ये अगेन डिवाइडेड है वेरियस कैटेगरीज में। पहला आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल मतलब बाहर, है ना। अब जब जो ट्रेड है वो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, ये 3 तरीके का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट मतलब इम मतलब आना, जब हमारी कंट्री या किसी और की कंट्री परचेज करेगी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर फॉरेन कंट्री। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कंट्री की, जैसे इंडिया यूएस, ठीक है, चाइना यूएस। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया यूएस से अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या हो जाता है, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या हो गया, जब इंडिया यूएस को सेल कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बाहर भेज रही है, अपनी कंट्री जब दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करवा रही है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है, ये 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है, मतलब हम एक कंट्री से तो इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देना है एट हायर प्राइस। मतलब मैंने यूएस से सामान लिया इंडिया ने और अब मैं चाइना में सप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एंट्री पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनल ट्रेड। ये 2 तरीके का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड मतलब जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री टेक प्लेस होता है। ठीक है, वो इंटरनल ट्रेड। अब ये इंटरनल ट्रेड 2 तरीके के होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ठीक है, यानी कि होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। होलसेल ट्रेड या होलसेलर्स कौन होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, और वो रिटेलर्स को या डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं। ठीक है, और ये होलसेल रेट पे प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। और रिटेल ट्रेड कौन होगा, रिटेलर्स जो होलसेलर्स से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का ट्रेड आ गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का क्या मतलब हो गया, एक तरीके का हेल्पिंग हैंड या एक तरीके का सपोर्टिंग फंक्शन, मतलब कि ट्रेड को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आ गए आपके, इसमें भी वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फिनेंस। ठीक है, ये क्या कैसे हेल्प करते हैं, कैसे सपोर्ट देते हैं, चीप क्रेडिट प्रोवाइड करके बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स को। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, वेयर हाउसिंग कैसे हेल्प करता है, स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज। इंश्योरेंस, जो भी अगर डैमेज होता है या फिर लॉसेस होते हैं तो उसका रिस्क रिकवर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो स्मॉल टाउन्स, सिटीज़ और अर्बन और रूरल एरियाज़ में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इजीली एसेसिबिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करता है ट्रेड में, इजीली वो हर एक छोटे छोटे सिटी, टाउन, रूरल, अर्बन एरिया में गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी करवाते हैं कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का समझ में आ रहा है आपको, मतलब वो सपोर्टिंग हैंड्स ट्रेड के जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करते हैं। बैंकिंग, फिनेंस, क्रेडिट देके, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन करके, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज करके, इंश्योरेंस, रिस्क रिकवर करके, और ट्रांसपोर्टेशन इजीली गुड्स को पहुंचाकर। ठीक है, अब बात करेंगे बिजनेस रिस्क की। जब हम बिज़नेस रन करेंगे तो रिस्क रहता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर बिज़नेस को लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। किस वजह से, डिमांड की वजह से, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है उस वजह से, कॉम्पिटिटर्स की वजह से। ठीक है, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं उस वजह से। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है। आप ये बोलें कि बिज़नेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसको बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं ना। अब वो कौन कौन से रिस्क हो गए, जैसे पहला आपका आगे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस रिस्क। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि इक्वल चांस होते हैं, आप प्रॉफिट्स भी अर्न करेंगे और लॉसेस भी इनकर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से आता है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे गवर्नमेंट आपके होगा, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदल गई है ना, कॉम्पिटिटर्स एकदम आपको कॉम्पिटिटर्स ने का जो डिमांड है वो एकदम रेज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है प्योर बिजनेस रिस्क। इसमें मतलब होता है कि आप या तो सारे लॉसेस इनकर करेंगे या फिर आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, नेचर में मतलब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। वो आपके क्या क्या आ गए, पार्ट और पार्सल ऑफ बिजनेस, मतलब कि रिस्क एक पार्ट है बिजनेस का। आप कोई भी, आप चाहे स्मॉल चाहे बिग, कोई सा भी आप बिजनेस रन करेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क
फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा रिजल्ट्स ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज, मतलब वो सर्कमस्टेंसेज सिचुएशंस जो आगे की किसी ने देखी नहीं है, मतलब फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज़ जो जैसे कि आपकी आ गई ह्यूमन अनसर्टेनिटीज़, जैसे कि स्ट्राइक्स कर दी या चोरी हो गई तो उस वजह से बिज़नेस में लॉसेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। बिजनेस अनसर्टेनिटीज़ लाइक प्राइस में चेंजेस हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस हो गए। नेक्स्ट नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए, जैसे कोरोना आ गया, तो इस वजह से बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा रिस्क लॉसेस फेस करने पड़े। तो ये एक तरीके की अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती हैं, मतलब फ्यूचर में होने वाली हैपनिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है अदर अनसर्टेनिटीज़, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज हो गए, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, ठीक है, एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशंस हो गए। तो ये क्या है, रिजल्ट्स ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज, ये भी एक बिजनेस का रिस्क का फीचर्स है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, रिस्क से रिलेटेड है, ठीक है। आप अगर रिस्क लेते हो तो उसका कभी कभी चांसेस ऐसे होते हैं कि आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, मतलब ज़्यादा रिस्क होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट्स के चांसेस आपके पास रहते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क, नेक्स्ट फीचर क्या आ गया, डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब कितना रिस्क है उस बिज़नेस में, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ इट्स ऑपरेशन। स्मॉल बिजनेस है तो रिस्क कम होगा, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतने ज़्यादा रिस्क आपको फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है हेडिंग कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। तो क्या क्या आ गए आपके, नेचुरल कॉजेज़ आ गए। नेचुरल कॉजेज़ जैसे कि जो अभी मैंने आपको बताया, अनसर्टेनिटीज़ जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये कोरोना का हो गया जैसे आपका, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पर और बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉसेज इसकी वजह से फेस करने पड़ते हैं और ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी बिजनेसमैन होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक जैसे कि आ गया कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ में चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज हो गया, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ मतलब जैसे आपके जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी, ठीक है, और उन्होंने उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, ग्रीवियंसेस हो रहे हैं, केयरलेस हो रही है उनकी तरफ से, आपके एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की तरफ से, तो इसकी वजह से भी बिज़नेस को रिस्क फेस करना पड़ता है। अदर कॉजेज़ कौन कौन से हो गए, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशंस, इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस, बजट में अमेंडमेंट्स या चेंजेस। नेक्स्ट है, अब हेडिंग आती है अभी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। आपको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपने माइंड में रखने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप अपने मोटिव्स अचीव कर सकें और जितने भी बिजनेस रिस्क हो वो आपके कम से कम हो जाएं। पहला आ जाएगा है सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब आज के टाइम में कौन सा बिजनेस की ज़्यादा डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट या सर्विस की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, किस में कॉम्पिटिटर्स कम हैं, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज किस बिज़नेस के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप कौन से बिज़नेस में जाना चाहते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ द बिज़नेस, मतलब कि आपको अपने ऑपरेशंस डिसाइड करने की वो लार्ज स्केल पर रखना है या स्मॉल स्केल में आपको रखने हैं एक्टिविटीज़ अपने बिज़नेस की। नेक्स्ट है लोकेशन, कहाँ पर आपको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है। आपको ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए जहाँ से आपको ईजी अवेलेबिलिटी हो जाए, रॉ मटेरियल्स की, लेबर आपको चीप मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो जाए, पावर आपको मिल जाए इजीली, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपको मिल जाए, तो और आप कंज्यूमर्स तक इजीली प्रोडक्ट पास ऑन करवा सकते हो, तो आपको ऐसी लोकेशन सर्च करनी है। नेक्स्ट है फिनेंस। फिनेंस में क्या आ जाएगा कि आपके पास अवेलेबल फंड्स जो हैं वो कितने हैं, कितना आपको बैंक से क्रेडिट लेना पड़ेगा, ठीक है, कितना आप क्रेडिट पे चलाओगे, कितनी कैपिटल आपके पास है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, फिनेंस आपको माइंड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आपके पास मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएंगे, पहले से आपके पास हैं या नहीं हैं, ताकि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट बिजनेस आप रन कर सकें। नेक्स्ट है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का क्या मतलब होता है, जैसे एक आर्किटेक्चर एक ब्लूप्रिंट बनाता है एक घर का, उसी तरीके से प्लांट लेआउट क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है आपके फैक्ट्री का, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का, कि आपको कौन सी जगह कौन सा रूम सेटअप करना है, जैसे इक्विपमेंट या टूल्स वाला रूम आपका कहाँ होगा, मशीनरी कहाँ सेटअप होगी, आपका ऑफिस वर्क कहाँ होगा, ठीक है, आपके जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे सेट होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट लेआउट एक आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड मैन पावर। ऑब्वियसली बात है, आपने फैक्ट्री
फैक्ट्री सेटअप कर ली, लेकिन उसको रन करने के लिए मैन पावर भी तो चाहिए, तो वो आपके पास इफेक्टिव और डेडिकेटेड होनी चाहिए। टैक्स प्लानिंग की जो गवर्नमेंट वेरियस लॉज हैं टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए कंट्री में, वो क्या क्या है वो उसकी आपको केयरफुल स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्टार्टिंग दी एंटरप्राइज। आफ्टर आपने ये सारे जब फैक्टर्स अपने दिमाग में रख लिए, इनको फॉलो अप कर लिया, इनके रिगार्डिंग आपने सुटेबल डिसीजन ले लिया, अब यू आर रेडी टू कमेंस योर बिजनेस। आप रेडी हैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस स्टार्ट करने के लिए। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। आप एक चीज़ और लो ना, ज़रूरी नहीं आप यही फैक्टर्स लिखें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बस आप अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल लेकर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलना है, एक शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलना है। अब अगर आप ये बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं इसमें। सिंपली आप एक बस एग्जांपल लेकर चलिएगा, और उसी के बेसिस पर जब आप सोचेंगे तो आपको बहुत ही इजीली सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और आपको ये रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।